गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची की तरफ से जो मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है 2023 एंड 24 का, वो लेकर के आई हूँ। इंग्लिश का डैफोडिल बुक जो है आप लोगों को पढ़ाई जाती है, उसी बुक से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ लिखा हुआ है ए नंबर है, सभी 1 नंबर है, सभी क्वेश्चन आर कंपलसरी। 2 नंबर है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 50 प्रश्न होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज एंड 1 मार्क्स। एक जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक मार्क के होंगे। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉर रॉन्ग आंसर। गलत आंसर अगर आप देंगे तो कोई भी मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द बर्ड्स ले दियर एग्स? ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, बिलो द कॉर्निस इन केसोस हाउस, सी है अबव द कॉर्निस ऑफ द केसोस हाउस, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सी आंसर सही है, अबव द कॉर्निस ऑफ द केसोस हाउस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज केसोस सिस्टर? तो आप जानते हैं कि केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। तो यहाँ पर ए है काली, बी है श्यामा, सी है दीपा और डी है मिताली। तो श्यामा और सी बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज कालीज फादर? काली के पिता क्या करते थे? तो क्या थे वो? पोस्टमैन है। ए नंबर है पोस्टमैन, बी है बस कंडक्टर, सी है स्नेक कैचर और डी है फार्मर। तो काली के पिता एक सांप पकड़ने वाले थे, स्नेक कैचर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। दो कौन सी चीजें हैं जो सियाचिन में ग्लेशियर में जमती नहीं है? तो ए है रम एंड केरोसिन। इसका सही आंसर है रम एंड केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, साक्षी मलिक इज एन इंडियन। तो आपने पढ़ा है कि साक्षी मलिक एक फ्री स्टाइल रेसलर है। तो इसका सी आंसर सही है। इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग? किस रेस्टोरेंट से हरी ने वर्किंग अपना काम शुरू किया था? तो ए है रमन ईटिंग हाउस, बी है श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, सी है श्री विष्णु ईटिंग हाउस और डी है श्री नन ऑफ द अबव। तो इसका सी आंसर सही, बी आंसर सही है, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज किंग जॉन अ बैड किंग? क्या क्या चीजें जो हैं वो राजा को, जॉन को बुरी बनाती हैं? कि कैसे पता चलता है कि वो एक बुरा राजा था? तो बिकॉज ही वाज अ क्रूअल, बिकॉज ही वाज अ हार्श, बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुज बाइसिकल वाज स्टोलन? तो आपको पता है कि स्नेहा की साइकिल चोरी हो गई थी। तो 4 ऑप्शन है, ए है प्रिया, बी है स्नेहा, सी है प्रेक्षा, डी है दीपा। तो स्नेहा बाइसिकल वाज स्टोलन, तो इसका बी आंसर सही होगा, स्नेहा। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज कंपोज द पोएम भारत आवर लैंड? तो किसने भारत और लैंड कविता को किसने कंपोज किया है, लिखा है? ए है डब्ल्यू बी ईस्ट, बी है सुब्रमण्या भारती, सी है पी बी शैली और डी है रॉबर्ट ट्रस्ट। तो इसका बी आंसर सही है, सुब्रमण्या भारती। क्वेश्चन नंबर 10, एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय? ए है मलाला यूसुफजई, बी है सेवन सुजुकी, सी है कैलाश सत्यार्थी, डी है साक्षी मलिक। तो इसका बी आंसर सही है, सेवरन सुजुकी। क्वेश्चन नंबर 11, ए खाली डैश है आप पप्पी, ए है पैक, बी है ब्रूड, सी है लीटर, डी है शोर। तो इसका सी आंसर सही है, अ लीटर ऑफ पपी। क्वेश्चन नंबर 12, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डैश सी सेड आई गो टू स्कूल डेली इज? ए है सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली, बी है सी सेड दैट आई वेंट टू स्कूल डेली, सी है सी सेड आई विल गो टू स्कूल डेली और डी है सी सेड दैट सी इज गोइंग टू स्कूल डेली। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए आंसर सही है, सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है रीता ड्रिंक्स मिल्क, बी है रीता ड्रैंक मिल्क, सी है रीता एंड विल ड्रिंक मिल्क एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका ए आंसर सही होगा क्योंकि बी है पास्ट टेंस, सी है फ्यूचर टेंस।
ए है प्रेजेंट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 14, the indirect speech of dash she said to us, are you going to school is he asked, a है he asked us whether we were going to school, he said, b है he said to us that we were going to school, c है she asked us whether we are going to school, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका ए सही आंसर है, ही आस्क्ड अस वेदर वी वर गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 15, द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द शेफर्ड, द कोट ऑफ द शेफर्ड। अब इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, कैसे लगाएंगे, द शेफर्ड्स कोट, बी है द शेफर्ड कोट, सी है द शेफर्ड्स कोट, और डी है द कोट। ये आंसर सही होगा, शेफर्ड्स कोट, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश गॉड ब्लेस यू, मे है मे, ए है मे, बी है शुड, सी है कैन, और डी है गुड। मे है मे गॉड ब्लेस यू, ए आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, तो मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें कौन सा है, ए है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बी है अ मैन हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर द लास्ट 1 year, सी है a man has been flying in the sky since morning, और डी है बर्ड्स वेर फ्लाइंग इन द स्काई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी आंसर सही है, a man has been flying in the sky since morning। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ ब्रेव आर यू, यहाँ पर बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ, ये पंक्चुएशन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए है असर्टिव सेंटेंस, बी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और डी है नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ये जो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह लगा है, इसलिए ये है सी ऑप्शन सही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 20, use the correct relative pronoun in the given sentence, Sahil and Ravi dash where best friends are meeting after 10 years। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, who, साहिल एंड रवि who were best friends are meeting after 10 years। Read the following extract and answer the question given below. Baby ate a microchip. The garbaged a bottle, took a sip. He swallowed it, made a beep, and now he's thinking pretty deep। अब देखिए यहाँ पर बेबी एट द माइक्रोचिप क्वेश्चन चैप्टर से आया है ये, तो देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, the given lines are from the poem, चार ऑप्शन है, A Daffodils, बी है भारत आवर लैंड, सी है बेबी एट अ माइक्रोचिप, और डी है माई मदर। तो यहाँ पर पहली ही लाइन लिखा हुआ है बेबी एट अ माइक्रोचिप, तो ये जो पैराग्राफ है वो इसी चैप्टर से लिया गया है, बेबी एट अ माइक्रोचिप, तो सी आंसर सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, द पोएम इज कंपोज्ड बाई, इस कविता को बेबी एट अ माइक्रोचिप, इस कविता को किसने लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए है पीबी शैली, बी है रस्किन बॉन्ड, सी है नील लेविन, और डी है डब्ल्यू बी ईस्ट, तो सी आंसर सही है नील लेविन। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डिड द बेबी ईट, बेबी ने क्या खा लिया था। तो ए है कैंडी, बी है बिस्किट, सी है माइक्रोचिप, और डी है स्वीट्स। तो ए है माइक्रोचिप, इसका जो बेबी है वो टेक्नोलॉजी के ज़माने का है, इसलिए उसने माइक्रोचिप खाया, बिस्किट कैंडी तो नहीं खाया। तो ए सी है इसका माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 24, द बेबी मेड अ डैश साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप।
अब आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट बच्चों, अगर पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा और सारे आंसर आपको फटाफट मिल जाएंगे इसी में से। इसमें लिखा हुआ है कि बेबी एट अ माइक्रोचिप, then grabbed a bottle, took a sip, he swallowed it, made a beep। कौन सी साउंड आई थी? तो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है द बेबी मेड अ डैश साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप। ए लिखा है पीप, बी लिखा है डीप, सी लिखा है बीप और डी लिखा है कीप। तो सी आंसर बीप, बीप बीप की साउंड आती थी, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द सिनोनिम ऑफ स्नैच्ड। स्नैच का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची और एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। ए है स्वालोड, बी है माइक्रोचिप, सी है प्रीटी, डी है ग्रैब्ड। तो यहाँ पर डी इसका ग्रैब्ड होगा, स्नैच्ड का सिनोनिम होगा ग्रैब्ड। Read the following extract carefully and choose the most appropriate answer of the following question. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैव बीन टेकन। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे डैफोडिल का नाम आया हुआ है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो इसका मतलब है कि ये कविता डैफोडिल्स से ली गई है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। चार ऑप्शन, माई मदर, ए है माई मदर, बी है डैफोडिल्स, सी है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज और डी है भारत आवर लैंड। तो इसका बी आंसर सही होगा, डैफोडिल्स। Question number 27, who has composed these lines? A है नील लेविन, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ और सी है डब्ल्यू बी ईस्ट और डी है पी बी शैली। तो यहाँ पर बच्चों इसका सही आंसर है बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स की कविता को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 28 क्वेश्चन नंबर, द पोएट ऑफ वॉन्डरिंग लोनली एज अ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है I wandered slowly as a cloud। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब हमको आसान हो जाएगा खोजना। ए है क्राउड, बी है क्लाउड, सी है बर्ड, डी है काइट। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, क्राउड। क्वेश्चन नंबर 29, द डैफोडिल्स वेयर। ए है वॉन्डरिंग लोनली, बी है वॉन्डरिंग, सी है फ्लटरिंग एंड डांसिंग, डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग, सी आंसर सही है। द डैफोडिल्स वेयर फ्लटरिंग एंड डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 30, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्लाइंग इज। अब फ्लाइंग का सिनोनिम क्या होगा? ए है बिसाइड, बी है वंडरिंग, सी है फ्लटरिंग और डी है बीनीथ। तो सी इसका फ्लटरिंग होगा, फ्लाइंग का फ्लटरिंग। अगला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। काली वॉक्ड along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school. Kali's father was one of the most famous catchers of the Irula tribe. He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family. The snake cooperative pays ₹150 for each poisonous snake। क्वेश्चन है बच्चों 31, क्वेश्चन नंबर है नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पता चल जा रहा है कि ये काली एंड द रेड स्नेक से लिया गया है, लेकिन फिर भी मैं चार ऑप्शन पढ़ती हूँ। न्यू रिलीजन, बी नंबर है द फ्लाइंग मशीन, सी है काली एंड द रेड स्नेक एंड डी है द नेव फ्रेंड्स। तो बच्चों ये सी नंबर इसका सही आंसर है, काली एंड द रेड स्नेक। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डिड काली डिसलाइक। काली को क्या पसंद नहीं, काली किस चीज को पसंद नहीं करता था, उसको क्या पसंद नहीं था? ए है गोइंग टू स्कूल, बी है कैचिंग बर्ड,
कैचिंग बर्ड, सी है कैचिंग स्नेक, डी है प्लेइंग। तो काली को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसका सही आंसर है ए, गोइंग टू स्कूल। 33 है काली बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये है लिखा हुआ, कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर ऑफ द इरूला ट्राइब। तो काली पिता उसके इरूला ट्राइब के थे, तो वो भी इरूला ट्राइब का था। तो काली बिलोंग्स टू ए है इरूला ट्राइब, बी है निरूला ट्राइब, सी है ओल्ड ट्राइब, डी है नन ऑफ द अबव। तो इरूला ट्राइब ए आंसर सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच वाज पेड ऑफ द कैचिंग ईच पॉइजनस स्नेक। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेक कोऑपरेटिव पेड 150 ऑफ ईच पॉइजनस स्नेक। तो आप अंडरलाइन पढ़ते समय ही बच्चों अगर कर लेंगे और 2 से 3 बार बस पढ़ना है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही हो जाएंगे। 34 नंबर का आंसर है 150 बी, रुपीज 150, इसका बी आंसर सही है। 35 क्वेश्चन नंबर 35, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज। ये जो पॉपुलर वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होगा। तो पॉपुलर का मतलब होता है फेमस। तो यहाँ पर देखते हैं, ए है थॉर्नी, बी है ट्रैक, सी है पॉइजनस और डी है फेमस। तो इसका पॉपुलर का मतलब ही होता है कि आप बहुत पॉपुलर हो, आप बहुत फेमस हो, तो फेमस होगा इसका, डी आंसर सही है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हर फादर इज अ bus conductor and mother mother. Haryana, her father is a bus conductor and mother a supervisor at a local Anganwadi. She began training in wrestling at the age of 12 under a coach, Ishwar Dhaiya, at an akhara in छोटू राम स्टेडियम रोहतक। साक्षी मलिक के बारे में ये पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिस पैसेज इज अबाउट। यह जो किसके बारे में ये पैसेज है, ये पैराग्राफ किसके बारे में है। तो छोटू राम, बी है ईश्वर दहिया, सी है साक्षी मलिक, डी है नन ऑफ द अबव। तो सी आंसर सही होगा, साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 37 है, साक्षी मलिक इज फ्रॉम। वो कहाँ की हैं साक्षी मलिक। तो आपको यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। तो साक्षी मलिक इज फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, ए आंसर सही है। व्हाट इज हर फादर, व्हाट इज हर फादर, उसके पिता क्या थे साक्षी मलिक के। तो यहीं से हम लोग पढ़ते हैं, हर फादर इज अ बस कंडक्टर, यहीं पे देख लेते हैं। ए है अ रेसलर, बी है अ कोच, सी है अ बस कंडक्टर, डी है अ टीचर। तो सी आंसर सही होगा, बस कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज साक्षीज कोच। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर 12 अंडर अ कोच ईश्वर दैया। तो यहाँ पे अब हम आंसर यहाँ से खोज लेते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ए है ईश्वर दैया, बी है दीपा कर्माकर, सी है सानिया नेहवाल, डी है पी वी सिंधु। तो साक्षी मलिक कोच वाज ईश्वर दैया। द गिवन पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर। ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो बच्चों आपको पता है कि ये चैप्टर पूरा चैंपियन वुमेन के बारे में है। ए है न्यू रिलीजन, बी है द न्यू फ्रेंड, सी है द चैंपियन वुमेन एंड डी है काली एंड द रेड स्नेक। तो इसका सी आंसर सही जवाब है इसका। कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस। अब हम लोगों के पास एक नोटिस आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि जनता हाई स्कूल मुरमा मंडर। तो हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रांची का भी लिख सकते हैं, जो भी आपका जहाँ स्कूल है वहाँ का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक खाली स्थान है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है वहाँ। ऑल द डैश आर देयर बाई इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, फिर डैश है अ डिबेट competition on 25th September 2024. From those who are interested to participate may give their name to the undersigned अमित कुमार। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4 है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या क्या भरना है इसको हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर
41 है इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद है रूल्स है, बी नंबर है रूल्स, सी है नोटिस, डी है कैप्टन। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे बच्चों, ये जो है एक नोटिस है, पहले तो हम यहाँ नोटिस लिखेंगे, एक ये नोटिस है डिबेट कंपटीशन का नोटिस है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोटिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है 20 सितंबर 2023, जिसको मैंने 24 बोला था, बी है एस्पायरिंग, सी है डिबेट और डी है ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका आंसर है ए नंबर का 20 सितंबर 23। यहाँ 25 लिखा है और यहाँ 20 लिखा है, तो ये 25 सितंबर होगा 23। नहीं सॉरी बच्चों, ये इसका ये नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखा है कि ए है 20 सितंबर 23, बी है एस्पायरिंग, सी है डिबेट और डी है ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर देखिए ऑल द, और यहाँ जो ये 42 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप देखिए, यहाँ इसका है डिबेट, पहला है नोटिस 41 होगा, दूसरा होगा डिबेट, क्योंकि ये डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ पे डिबेट होगा। 43 नंबर है हेड बॉय, बी है स्टूडेंट और सी है स्टूडेंट्स, सी है हेड गर्ल और डी है टीचर्स। तो यहाँ पे किसके लिए लिखा गया है, आप देखिए यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स, इसका मतलब ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी बच्चों को ये सूचित किया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है डिबेट प्रोग्राम हो रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे बी आंसर सही होगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑर्गेनाइज, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज भरेंगे, क्योंकि देखिए ए है इंफॉर्मेशन, बी है इनवाइट, सी है पार्टिसिपेट और डी है ऑर्गेनाइज। यहाँ पर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की बात है, तो यहाँ पर डिबेट कंपटीशन ऑन 25 सितंबर 23 फ्रॉम स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट, तो ऑर्गेनाइज भरेंगे यहाँ पे 44 में। क्वेश्चन नंबर 45 है ए है टीचर, बी है स्टूडेंट, सी है हेड बॉय, डी है पेरेंट्स। तो लास्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन है अमित कुमार, जो अमित कुमार है वो क्या है, हेड बॉय है, वो हेड बॉय है, सी नंबर इसका क्वेश्चन नंबर सी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी आंसर सही है। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, अब एक लेटर दिया हुआ है, नेताजी नगर कांटा टोली रांची 5 सितंबर 2023 का है। तो ये देखते हैं 46, 47, 48, 49, 50, यहाँ पर 40, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रश्न आएंगे, पांचों को आपको इसी से भरना है। चलिए देखते हैं। ए है रिस्पेक्टेड रमन, बी है डियर रमन, सी है योर्स फेथफुली और डी है काइंड रमन। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना है कि ये जो है कांटा टोली, ये डियर रमन, यहाँ पे डियर रमन होगा। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर्स, ये मित्र को पत्र लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे डियर रमन होगा, रिस्पेक्टेड रमन नहीं होगा, डियर रमन, इसलिए इसका 46 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या है, 47 का है आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस वी, इसका क्वेश्चन देखते हैं। अ मीटिंग, बी है मीट, सी मेट, डी है मेट, तो यहाँ पर सी होगा मेट। We met. I have just come back from my village. I was there for 7 days. It was a very nice. अब फिर देखते हैं 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या भरा जाएगा। ए है इनवाइट, बी है थैंक यू, सी है जेनेरियस और डी है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर का सही आंसर है एक्सपीरियंस। अब आई
I invite you to come to my village during the coming summer vacation. I hope you will accept my, ये 49 नंबर है। तो 49 नंबर का देखते हैं। ए है इनवाइट, और बी है इनविटेशन, सी है इनवाइटेड, और डी है वाज इनवाइटेड। तो यहाँ पर बी इनविटेशन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का देख लेते हैं। योर, फिर खाली स्थान है फ्रेंड, तो कौन सा फ्रेंड होगा यहाँ पे देखते हैं। ए है लविंग, बी है लविंगली, सी है ओबेडिएंटली, और डी है फेथफुली। ए हो जाएगा बच्चों लविंग। फ्रेंड को है तो ये अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, तो ए है योर लविंग फ्रेंड अरमान। ये 50 प्रश्न आपके समाप्त हुए बच्चों। आप लोग इसको समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा ध्यान से।